उदयपुर के मालदार स्ट्रीट में कन्हैया लाल तेली के हुए हादसे को कोई भूल नहीं सकता। इस 28 जून को इस घटना को पूरे 2 साल हो जाएंगे, जहां कन्हैया लाल जी की हस्तियां इंतजार कर रही है विसर्जन का, लेकिन अभी तक कानूनी दांवपेच चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कन्हैया लाल जी के सुपुत्र यश तेली ने बताया कि परिवार ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का निर्णय लिया। उसी को लेकर 100 फीट रोड अशोका पैलेस में सर्व समाज और सर्व संगठन की बैठक रखी गई। इस बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया, आने वाली 28 जून शुक्रवार को नगर निगम टाउन हॉल में स्वर्गवासी कन्हैया लाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पार्षद देवेंद्र साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम में द टेलर मदर स्टोरी के डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कपीश मिश्रा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कोर्ट में बैठ सकती थी, अभी तक तो अपराधी फांसी पे झूल चुके होते, लेकिन राज्य सरकार नहीं होने से यश साहू के साथ में इन्हें कोर्ट में भेजी थी, तो मैं खुद गया और मुख्यमंत्री जी से भी मिला, ज़्यादा जल्दी सुनवाई करके इस अपराधियों को शीघ्र फांसी पे और उसी कड़ी को निरंतरता रखते हुए इस वर्ष भी 28 जून को एक विशाल, लेकिन सरकार पुष्टिकरण परक थी, उन्होंने हमारे आयोजन को जगह जगह बाधित किया। और अब अपने को एक जिन लोगों ने भी, जैसे कपिल जी मिश्रा यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने इस परिवार को 1 करोड़ की मदद की, ईश्वर गौड़ जो 20 लाख रुपए की मदद की, और भी उन्होंने इस समाज को मदद की। और पिछले ही अभी थोड़े पत्रकार आए थे, तो उनके साथ और भी चीज़ें की जरूरत है। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का मेरे पिताजी के साथ कष्ट हुआ था, वो आगे कभी ना हो। इसी के लिए मैं ये छोटी निरंतर कोशिशें करता रहता हूँ कि पिताजी जो बोले कि ब्लड डोनेशन का कैंप रखना और छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करना। मैंने इस बार भी देवेंद्र जी जैसा लोगों से किसी चीज़ के लिए मैंने सभी को, ज़्यादातर लोगों को मैंने कॉल किया और बोला है कि मैं इस सभा में भरता रही। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को और भव्य बनाने में सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें और हमारी जो हमारे साथ जो हुआ है उसको हम बुला तो नहीं सकते कभी भी, पर हमारा साथ जो और जब तक उन अपराधियों को सजा न मिले तब तक कोशिश होनी लगे। मैं यही चाहता हूँ। सर्व सनातन समाज उदयपुर संभाग के संयुक्त तत्वाधान में विराजमान सभी साथीगण, आदरणीय देवेंद्र जी साहू, आदरणीय कपूर भाई साहब, आदरणीय विजय जी भाई साहब, आदरणीय विनय जी भगवान साहब, आदरणीय रविराज जी, अध्यक्ष महोदय और गेस्ट भैया और हमारे एंकर महोदय, जिन्होंने बहुत मेहनत की, आपका परिणाम है। एक बार आपके लिए जोरदार और सामने विराजमान सभी मेरे वरिष्ठगण और सभी, जितनी ताकत आप रखते हैं उतनी ताकत आप रखते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी, क्योंकि हम लोग सभी सेक्टर में काम करते हैं और एक से एक समाजों के आयोजन या सेक्टरों के आयोजन आप सभी जिस तरह से करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी वैसा तो हम एक नहीं 100 मिल जाए, 111 और 100 मिल जाए 111, यानी 1111 के बराबर है। इन सभी आयोजनों को लेकर के हमारी बैठक आपके द्वारा ही कह सकता हूँ, जो आप कुछ समय पूर्व देवेंद्र जी के हिसाब से मिलना हुआ था और देवेंद्र जी के हिसाब से क्या वैसा 28 तारीख कन्हैया लाल जी का कार्यक्रम है, जितनी पूर्वी तिथि है और आपका भी मिलना हुआ। आपने भी कहा 30 तारीख लड्डू गोपाल जी की यात्रा है। मैंने आपको ये निवेदन किया था और दूसरे जब आप विराजमान थे, मैंने कहा आप दोनों यहाँ पधारें और इस कार्यक्रम को कैसे बड़ा बनाया जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद ही हमारी उदयपुर के इतिहास में सबसे बड़ी रथ यात्रा जो हम लोग कह सकते हैं आदरणीय विनय जी हिसाब के और आयोजन के साथ विराजमान है, आपके सबके नेतृत्व में वो निकलती है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर के अंदर की अब तक की सबसे बड़ी हिंदू समाज की एकता प्रकट होती है, उस यात्रा के अंदर प्रकट होती है। और हमारे इस कार्यक्रम का भी करने का हमारा एक बहुत बड़ा अलग उद्देश्य है, क्योंकि जैसे कभी नाम लिखा और सर्व सनातन समाज, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक ऐसा ग्रुप बना है, ऐसी टीम बनी है। किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, उस टीम के हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम उसमें सभी एकत्रित होकर के और उसमें सभी को हम लोग एक साथ मंच पे ला करके और हर एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
बाकी तो हम लोग सभी अलग अलग संगठनों से समाजों से जुड़े हुए ही हैं कि हमारा मकसद एक बार सर्व सनातनी भाई लोग हम सभी मिलकर के कार्यक्रमों को सफल बनाए। जैसा कि अभी 28 तारीख को पहला कार्यक्रम हमारा कन्हैयालाल जी साहू का है ये, और जैसा कि आनंद भाई ने बताई है कि भाई जिस तरह से यहाँ इसका पधारने का है मिश्रा जी का, अब जब मिश्रा जी ने पधारे तो वाकई में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि और विशेष करके जब ये कन्हैयालाल जी साहू का जो जघन्य हत्याकांड हुआ तो उस समय साहू समाज के अलावा भी वहाँ जो प्रथम पहुँचने वाले थे वाकई वो हिंदू संगठन सभी पहुँचे, और हिंदू संगठनों की एकजुट की वजह से निश्चित है बाकी जो आप देखो वो लाश वहाँ से उठ जाती है और इतना बड़ा माहौल नहीं बनता। ये सभी हिंदू संगठनों को मैं आप धन्यवाद देता हूँ। जो भी आपके पिताजी को नाम मिल रहा है या जो भी हो रहा है तो सर्व हिंदू संगठनों की वजह से ये ऐसा हो रहा है, और उसकी आप देखिए कल्पना भी नहीं कर सकते, देश विदेश तक उसकी बात गई, और आज उसके बाद हिंदू संगठन और हिंदू समाज सभी एक हुआ है, वो आखिर हम लोग धन्यवाद भी करते हैं। आखिर आपके पिताजी ने बलिदान दिया है, क्योंकि उससे पहले भी वाकई में कहीं ना कहीं छोटी सी कमजोरी भी नहीं थी, तो जिस तरह से वो उनको धमकी जो मिली थी हम लोगों ने भी उसको जो एक हल्केपन में ले लिया था। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, लेकिन चलिए उस कांड के पीछे कम से कम हिंदू समाज एक तो हुआ है, तो हम उसकी याद में जो सबसे पहला हमारा 28 तारीख का कार्यक्रम है, अगर आपका वो कार्यक्रम बन जाए और उसका समय और तारीख अभी तय ही है, तो जैसे व्हाट्सएप के जरिए जैसे अभी भी आपके पास एक समाचार मिला मन की बात उसकी पहचान उसके परिवार उसके समाज से होती है। तो जैसे विजय ने बोला कि सब समाज के मेरे समाज का है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा पल आप कह सकते हैं कि भाई सब समाज के लोग मिलेंगे, इतना अच्छा आप लोग आयोजन कर रहे हैं उसके लिए मेरी जरूर बधाई। और जैसे कि भैया ने मुझे इतना सम्मान दिया था समाज के लायक होने में, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं, जो आप अपना समय एनर्जी धन इतनी अच्छी समाज के लिए व्यक्ति के लिए देते हैं, उसके आगे मेरा सर ये बहुत छोटा है। कभी मैं देवेंद्र साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेलिक साहू महासभा पार्षद समिति अध्यक्ष। बहुचर्चित जो कन्हैया हत्याकांड उदयपुर में हुआ उसके संदर्भ में आज सर्व समाज की बैठक हुई। उसमें हमारे सर्व समाज के सभी विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, सभी समाज के अध्यक्ष मौजूद थे, और आगामी 28 जून को होने वाली कन्हैयालाल जी की स्मृति में द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान होने जा रहा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और उस आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और ये मुद्दा उदयपुर ही नहीं वरन राजस्थान और हिंदुस्तान और पूरे विश्व का मुद्दा बना है। तो यहाँ से भव्यता के साथ में इस आयोजन की पूर्णाहुति हो, और एक धर्म सभा का भी आयोजन किया गया है। उसमें कपिल जी मिश्रा भी हमारे विशेष अतिथि रहने वाले हैं, और एक फिल्म बन रही द टेलर मर्डर स्टोरी, उसके डायरेक्टर अमित जानी जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और अभी बहुत से अतिथियों का आमंत्रण देने का विचार है, और उनका डिक्लेरेशन होने के बाद में सभी मीडिया बंधुओं को बताया जाएगा। साहू साहब, लगभग हत्या को 2 साल होने को आ गए हैं, ठीक है ना, तो अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए फांसी वगैरह नहीं दी, तो वो क्या कहेंगे उस पर, क्या कहेंगे आप? अभी हाल ही क्या कर रहे हैं या प्रशासन क्या कर रही है? ये हिंदू संगठन का विषय नहीं, हिंदू संगठन तो मांग कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन ये विषय है कानूनन, और ये कानूनन NIA कोर्ट में चल रहा है। अभी पिछले महीने में भी कन्हैयालाल जी के सुपुत्र यश साहू के साथ NIA कोर्ट में पेशी थी, तो मैं गया, लेकिन वहाँ पे भी तारीख से तारीख मिलती जा रही है। अभी इस पे जो संज्ञान होना चाहिए, जो दबाव होना चाहिए प्रशासन पे, अब सरकार बदली है, तो नए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा से भी हम मिल के आए इस संदर्भ में, और उनसे भी अपील करके आए कि केंद्र सरकार की NIA कोर्ट के हाथ में है, तो सरकार भी पहले तो यूँ था कि सरकार अलग अलग थी, केंद्र में लगती, राज्य में लगती, अब दोनों ही सरकारें आप लोगों की है, तो क्या मतलब क्या फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता है इस चीज़ का? इसके लिए हमने मांग की है, और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि हम केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की तरफ से लिखेंगे, गृह मंत्री जी से भी मांग करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मांग करेंगे, और इस केस में फास्ट ट्रैक बिठा के जल्द से जल्द सुनवाई करके अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये सर्व हिंदू समाज की मांग है। ठीक है, लड़के मौजूद हैं। यश जी, आप बताएं, जो ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं 28 तारीख, कहाँ करेंगे और कितना टारगेट रहेगा इसमें?
देखिए, हम ये ब्लड डोनेशन का जो हमने कैंप रखा है वो टाउन हॉल के अंदर रखा है, जैसा कि पिछली बार हमने किया था उसी प्रकार से हमने इस बार लक्ष्य 1001 का रखा है। और जिस तरह की संगठित ताकत है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा और अधिक से अधिक लोग रक्तदान करेंगे।